हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो पॉलिटिक्स। इंडिया जो है ऑयल क्या करता है, इंपोर्ट करता है। अपने जरूरत की लगभग 80% जो ऑयल है वो क्या करता है, इंडिया दूसरे कंट्री से मंगाता है। और आज के दिन में अगर आप देखो तो इंडिया जो है मंगाता ही नहीं है, ऑयल का टॉप 10 एक्सपोर्टर है। अगर आप यूरोपियन नेशंस को देखो तो वो इंडिया से इतना ज्यादा ऑयल खरीदते हैं जितना वो लोग सऊदी अरेबिया से नहीं खरीद पा रहे हैं। जी हाँ, इंडिया जो है सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा ऑयल एक्सपोर्ट करता है यूरोपियन नेशंस को। और इसके पीछे ओनली रशिया एंड यूक्रेन का वॉर ही नहीं है, इसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स है। क्योंकि अगर आप देखो तो इंडिया का जो रिफाइनरी कैपेसिटीज है वो पिछले सालों में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा है। और दूसरी तरफ अगर आप देखो तो कोविड पैंडेमिक के दौरान क्या हुआ था, सप्लाई चेन में डिसरप्शन हुआ था, उसने भी बहुत ज्यादा हद तक फायदा दिया था इंडिया। एंड फाइनली जो फायदा था वो कहां से आ गया, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। आज के दिन में लगभग इंडिया जो है अपने आयल का 45% जरूरत कहां से पूरा करता है, रशिया के आयल से पूरा करता है। बट ये जो एक्सपोर्ट है ये बहुत जल्द इंड होने वाला है। और इसके पीछे कौन है, तो इसके पीछे रीजन है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्रेड पॉलिसी होने वाला है वो क्या होने वाला है, इंडिया के बिल्कुल इस एक्सपोर्ट के अगेंस्ट होने वाला है। क्योंकि वो बहुत जल्द रशिया जो यूक्रेन का वॉर चल रहा है उसको इंड करने वाले हैं। उसके वजह से क्या होगा कि रशिया का जो ऑयल का प्राइस है वो क्या होगा, इंटरनेशनल ऑयल प्राइस के बिल्कुल बराबर होगा। यानी कि जो डिस्काउंटेड रेट पर इंडिया ऑयल खरीदता है वो नहीं खरीद पाएगा। तो ओनली यूरोप जो है इंडिया के लिए मार्केट नहीं है। इंडिया का जो रिलेशन है आज के दिन में ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज है उनके साथ बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। तो आने वाले समय में अगर ट्रंप का जो पॉलिसी है, खास करके जो ट्रेड पॉलिसी है, वो अगर हर्ट करता है इंडिया का एक्सपोर्ट टू द यूरोपियन नेशंस, तो हो सकता है इंडिया अपना एक्सपोर्ट कहां शिफ्ट करेगा, ग्लोबल साउथ में। साउथ के जितने सारे नेशंस है वहां पे ये जो ऑयल का एक्सपोर्ट है वहां पे शुरू हो जाएगा। क्योंकि इंडिया के पास क्या है, रिफाइनरी कैपेसिटीज है। और उस रिफाइनरी कैपेसिटीज का फायदा इंडिया उठाएगा ही उठाएगा, चाहे वो रशिया का ऑयल हो या चाहे वो गल्फ नेशंस का ऑयल हो। इंडिया विल कंटिन्यू बाई एंड इन द फ्यूचर इंडिया एक्सपोर्ट करेगा ही करेगा। सो लेट्स डाइव डीपर टू नो ऑल द डिटेल्स। तो आप यहाँ पे आर्टिकल पढ़ सकते हैं कि इंडिया पासेस सऊदी अरेबिया एज ए यूरोप्स टॉप फ्यूल सप्लायर। और ये जो प्रोसेस है आज का नहीं है, 2018 से ही ये जो प्रोसेस था वो स्टार्ट हो गया था। सबसे जो मेन रीजन वो अगर देखा जाए तो वो है इंडिया का जो रिफाइनरी कैपेसिटीज है वो इंक्रीज कर गया है। अगर आप 1999 में देखेंगे यानी 2000 के आसपास, तो इंडिया का टोटल जो रिफाइनरी कैपेसिटी था वो कितना था, लगभग 62 मिलियन मैट्रिक टन था। लेकिन आज के दिन में अगर देखा जाए 2024 की बात करें तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ज्यादा कैपेसिटी इंक्रीज कर गया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो कंजम्पशन है वो भी रुका हुआ है, वो भी बढ़ा है। बट कंजम्पशन से ज्यादा हमारे पास क्या है, रिफाइनरी कैपेसिटीज है। इसी के कारण जो भी हम क्रूड ऑयल को मतलब मंगाते हैं उसका एक लार्ज जो पोर्शन है उसको क्या करते हैं हम लोग, रिफाइन करके बेच भी देते हैं। एंड सेकेंड रीजन देखा जाए तो वो है बैन ऑन रशियन ऑयल बाई यूरोपियन कंट्रीज। जो भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जैसे यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ फरवरी 2022 के बाद, उन्होंने क्या किया, यूरोपियन ऑयल गैस जो भी एनर्जी के सोर्सेज थे उस पर उन्होंने बैन लगा दिया। जैसे ही इन्होंने बैन लगाया तो इनका पूरा शिफ्ट कहाँ पे चला गया, ये चला गया मिडिल ईस्ट में। यानी कि जो भी गल्फ नेशंस है जहां से ऑयल गैस निकलते हैं उन पे इनका फोकस चला गया, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में क्या हुआ, ऑयल एंड गैस का जो प्राइस है वो शूट अप कर गया। मतलब जो भी डेवलपिंग कंट्रीज थे उनके लिए जो सिचुएशन था वो बहुत खराब हो गया। और इसी के कारण इंडिया क्या किया, अल्टरनेट ऑयल खोजना शुरू किया। और इसका सबसे बड़ा फायदा हुआ रशिया से। रशिया और इंडिया का जो फ्रेंडशिप है वो बहुत बेस्ट है, जिसके वजह से हमें क्या मिला, डिस्काउंटेड रेट पर ऑयल मिला। और सिचुएशन तब बेटर हो गया जब वेस्टर्न कंट्रीज ने क्या किया, कैप लगा दिया रशियन ऑयल पे कि जो भी कंट्रीज है जो भी खरीद रही है रशियन ऑयल, एक सर्टेन कैप से ऊपर जो प्राइस होगा उस पर नहीं खरीदेंगे। और इसी का रीजन है जिसके वजह से इंडिया जो है डिस्काउंटेड ऑयल खरीद पाता है रशिया से। अगर मैं आपको एग्जैक्ट डाटा दूं तो यूक्रेन रशिया वॉर से पहले इंडिया का जो टोटल इंपोर्ट था क्रूड ऑयल, उसका मात्र 1% जो ऑयल था हम कहां से मंगाते थे, रशिया से मंगाते थे। बट जब ये वॉर ब्रोक आउट हुआ, जब ये सैंक्शंस लगने शुरू हुए, तब क्या हुआ, रशिया का जो ऑयल इंपोर्ट है टू द इंडिया वो बढ़ गया। और वो कितना हो गया, आज के दिन में लगभग 45% के आसपास
जो इंडिया का ऑयल इंपोर्ट है वो कहाँ से आता है, रसिया से आता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि इंडिया ही ओनली वन कंट्री है जो रसिया का जो ऑयल है वो ज्यादा से ज्यादा खरीदता है। चाइना भी बहुत ज्यादा खरीदता है रसिया का, और इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन भी है। अगर आप देखो तो जो वॉर ब्रोक आउट हुआ था, यानी कि रसिया यूक्रेन का जो वॉर ब्रोक आउट हुआ, तो इंटरनेशनल जो ऑयल प्राइस था वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गया। लगभग 96.31 जो डॉलर पर बैरल है वो मिलने लगा था। बट वही रशियन ऑयल उस टाइम में कितना में मिल रहा था, 83.24 पर बैरल। तो इंडिया, चाइना या जो भी ग्लोबल साउथ के नेशंस है उन्होंने क्या किया, रसिया से धीरे धीरे ऑयल खरीदना शुरू किया। बट यहाँ पे भी कंडीशन था, वेस्टर्न कंट्रीज का डर था कि वो लोग सैंक्शन लगाएंगे, और इंडिया ने क्या किया कि जो भी वेस्टर्न का सैंक्शन था उसका कोई भी परवाह नहीं किया और वो ऑयल खरीदना शुरू किया। और इस परचेज के कारण, जैसे कि इंडिया, चाइना जो भी ऑयल खरीदते हैं, इसके कारण क्या हुआ कि इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल का प्राइस 96 डॉलर पर बैरल था वो घट के कहां पे आ गया, 85 डॉलर पर बैरल। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट किसको हुआ, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है। तो इंडिया, चाइना, ये जो भी कंट्रीज है जो भी रशियन ऑयल खरीदते हैं, इसके वजह से इंटरनेशनल मार्केट में जो भी ऑयल का प्राइस था लगभग 15 डॉलर के आसपास नीचे चला गया, और आज के दिन में देखो तो बहुत लो है इसी के वजह से। और अगर यूरोप का बात किया जाए कि यूरोप खरीदता क्या है इंडिया से, तो पहले तो हम क्या करते थे कि यूरोप को बेचते थे क्या, जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जैसे लुब्रिकेंट्स हो गया, उसके बाद जेट फ्यूल्स हो गया, ये सारी चीजें बेचते थे। बट यूक्रेन रशिया के वॉर की वजह से क्या हुआ कि जो 45% के आसपास यूरोप का एनर्जी का नीड था जो रसिया पूरा करता था वो तो बंद हो गया। इन्होंने क्या किया, गल्फ नेशन पे शिफ्ट मार दिया, अदर कंट्रीज में शिफ्ट मार दिया जहां से बाकी कंट्रीज खरीदते हैं। उसकी वजह से जो एनर्जी का प्राइस था वो बढ़ गया। और आज के दिन में इंडिया ने क्या किया, इनको डीजल गैसोलीन बेचना शुरू कर दिया कि भैया आप डीजल यहीं से लो, गैसोलीन भी लो। क्योंकि कोई भी कंट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि वहां का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से रन करे। तो कोई भी कंट्री नहीं चाहेगा कि उसका जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो क्या हो, कंप्लीट रूप से बंद हो जाए। इसी के कारण इंडिया के तरफ उनका रुख हुआ और यहाँ से डीजल, गैसोलीन जो भी था इन्होंने खरीदना शुरू कर दिया। और आज के दिन में क्या है, इंडिया टॉप 10 में है, और यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया को हमने पीछे छोड़ दिया। बट यहाँ पे भी बहुत सारे चैलेंजेस है। पहले हम लोग क्या करते थे, सुएज कैनाल से भेज दिया करते थे, यानी कि जो भी वहाँ की कंपनीज थी, यूरोपियन कंपनीज, जो यहाँ से हमारे यहाँ की जो रिफाइनरीज थी, जो भी ये ऑयल पेट्रोल जो भी खरीदते हैं, तो सुएज कैनाल से होके जाते थे, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या लगता है, कम लगता है। बट हुतीज के अटैक से, यानी कि जो मिडिल ईस्ट में क्राइसिस चल रहा है, इजराइल वर्सेस हमास का जो वॉर है, उसके वजह से क्या किया हुतीज ने, जो भी यूरोपियन शिप्स हैं या जो भी इजराइल की तरफ जाने वाले शिप्स हैं उस पर अटैक शुरू कर दिया। इसकी वजह से जो कंपनीज है वो क्या कर दी, एक लॉन्ग रूट पकड़ ली। और वो लॉन्ग रूट कौन सा है, दक्षिण अफ्रीका का होते हुए जाना है, यानी केप ऑफ गुड होप होते हुए। जैसे कि सिंपल सा बात है, जो भारत में वास्को डी गामा जौन सा रूट पकड़ के आया था उसी रूट से ये लोग फिर से लेके सामान जाते हैं यूरोप में। और इसकी वजह से क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाई है। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है वो कहाँ पे शिफ्ट किया जाता है, फाइनल प्रोडक्ट पे, यानी कि जो भी इंडिया का गैस डीजल है वहां पे जाएगा तो क्या होगा, कॉस्टलियर हो जाएगा। बट इसके बावजूद भी क्या है, यूरोपियन जो कंपनीज है वो खरीद रही हैं इंडिया से डीजल, गैसोलीन एंड जेट फ्यूल्स। एंड फाइनली बात करते हैं ट्रंप के बारे में, कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद जो भी इनके ट्रेड के पॉलिसीज है उसके वजह से इंडिया का जो एक्सपोर्ट टू द यूरोपियन नेशंस है उसको क्या हर्ट होने वाला है या नहीं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये समझना है कि ट्रंप जब भी अपना ऑफिस अज्यूम करेंगे जनवरी में, तो सबसे पहला इनका प्रायोरिटी क्या है, ये यूक्रेन रशिया का जो वॉर है उसको नेगोशिएट करेंगे, उसको एंड करने की कोशिश करेंगे। यानी कि जब ये एंड होगा वॉर, तो इंडिया को जो भी डिस्काउंटेड रेट पे ऑयल मिलता है वो नहीं मिलेगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि इंडिया जो है वो बाकी कंट्री से ऑयल नहीं खरीदता है, बाकी कंट्री से खरीदेगा। और सिंस हमारा जो कैपेसिटी है रिफाइन का कैपेसिटी वो बहुत ज्यादा है, तो उसके वजह से जो भी हम रिफाइन करेंगे वो तो बेचेंगे ही। हो सकता है कि यूरोपियन नेशंस को नहीं बेचें, बट जो भी ग्लोबल साउथ नेशंस है उसको हम लोग रिफाइंड किया हुआ डीजल, गैसोलीन, जेट फ्यूल्स बेचेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूरोपियन नेशन नहीं खरीदेगा तो देन वी विल नॉट गोइंग टू एक्सपोर्ट, वी विल एक्सपोर्ट टू द अदर कंट्रीज। और इसमें इंडिया पहले से ही तैयार है।
इंडिया जानता है कि जो ट्रम्प का ट्रेड पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं इंडिया का जो इंटरेस्ट है उसको कुछ हद तक अंडरमाइन करेगा। हालांकि जो मोदी और ट्रम्प है इनका जो पर्सनल केमिस्ट्री है वो बहुत ही बेस्ट है, तो हो सकता है कि इनका जो पर्सनल केमिस्ट्री है उसके वजह से इंडिया का जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा हद तक जो हर्ट हो उसको ये नहीं कर पाए। तो आई होप ये जो पूरा वीडियो है आपको समझ में आया होगा। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।